इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। बता दें, शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं। 6 बागी सांसद शिवसेना यूबीटी के शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं। तो बता दें आपको, बड़ा झटका शिवसेना उद्धव गुट को लगा है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में ये 6 सांसद शामिल हो गए हैं। 9 में से 6 सांसदों ने उद्धव का साथ छोड़ दिया और अब एकनाथ शिंदे के साथ ये जुड़ गए हैं। दरअसल इससे पहले उद्धव शिवसेना ने बैठक भी बुलाई थी जिसमें महज 3 सांसद ही पहुंचे थे। 6 सांसदों ने बागी रुख अपनाया था और अब ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ गए। तो 6 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद शिंदे गुट का संख्या बल अब 13 हो गया है और उद्धव ठाकरे के सांसदों की संख्या 3 हो गई है। इसी बीच प्रताप सरनाइक ने एक और बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही 3 बचे हुए सांसद उनके साथ शामिल हो जाएंगे। प्रताप सरनाइक की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा किया गया। धन्यवाद देते हैं संजय राउत जी का, क्योंकि संजय राउत जी की वजह से पूरे के पूरे जो विधायक है हमारे पार्टी में पहले आ गए। अभी आज सांसद 6 के 6 हमारी पार्टी में आ रहे हैं। भविष्य में जो बचे हुए 3 है वो भी इसी तरह से वो अगर गाने दिख गए तो हमारी पार्टी में आ जाए। और ऑपरेशन टाइगर को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज हो गया है। इस बीच संजय राउत ने बागी सांसदों पर बहुत बड़ा हमला बोला। राउत का दावा है कि 4 सांसदों ने मुंबई एयरपोर्ट के पास 50 करोड़ रुपए की जमीन के बदले अपना राजनीतिक रुख बदला है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर सियासत गर्मा गई है। भोपाल में यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक से पहले कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को सुझाव देने के लिए कमेटी के सामने जाने की नसीहत दी है। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं से राय ली जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार आगामी मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। वहीं ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक के बीच कांग्रेस ने सरकार की मंशा और तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि जिन राज्यों में पहले यूसीसी लागू किया गया वहां के नफा नुकसान का क्या आकलन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में बड़ी आदिवासी आबादी रहती है जिसकी अपनी अलग संस्कृति और परंपराएं हैं। तो वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार जवाब दिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस को यूसीसी को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव है तो उसे ड्राफ्टिंग कमेटी और अधिकारियों के सामने रखना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने ये भी दावा किया कि यूसीसी से आदिवासी समाज के अधिकारों को कोई नुकसान नहीं होगा। केंद्र और राज्यों के अपने अपने अधिकार हैं, उसके अंतर्गत ये केंद्र से अंतर्गत आने वाला, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आसाम में हुआ इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उत्तराखंड में हुआ, वहाँ पर इसके बाद किस तरह की परिस्थिति, इसका क्या आकलन सरकार ने किया है क्या? मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से अलग स्टेट है। टेलीविजन पर या मीडिया के सामने सुझाव देने से अच्छा कांग्रेसी मित्रों से आह्वान है कि आज प्रशासनिक जो प्रशासन अकादमी है उसमें सुझाव मांगे गए हैं और कांग्रेसी एक नागरिक के नाते, कांग्रेसी दल के नाते यूसीसी के बारे में उनकी क्या राय है, कितना सख्त कानून चाहते हैं और इस कानून के अमल के लिए अगर कोई नहीं करता तो उस पर कितनी सजा चाहते हैं, कितना जुर्माना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यूसीसी के इस कानून के संदर्भ में कांग्रेस अपना लिखित
सुझाव। आदिवासियों के लिए जो कुछ रखा है बहुत अच्छा रखा है, जो जहाँ थे आदिवासियों के लिए नहीं है। ये कानून जिनके लिए बन रहा है वो कांग्रेस जानती है, उनके बारे में पूछो। यूसीसी को लेकर प्रदेश में बहस अब और तेज होती दिख रही है। एक तरफ कांग्रेस आदिवासी हितों और सामाजिक प्रभाव को लेकर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे समानता और न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। ऐसे में अब सबकी नजर ड्राफ्टिंग कमेटी की सिफारिशों और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश में यूसीसी की बैठक को लेकर सियासी घमासान मचा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच अगर मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो वो 5 बड़े कौन से बदलाव हो सकते हैं, वो समझते हैं। पहला है, सभी धर्मों में शादी तलाक के नियम समान होंगे। एक से ज्यादा शादी पर रोक लगेगी। इसके साथ ही इस बदलाव से शादी से पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। वहीं विरासत और गोद लेने के नियम भी समान होंगे, तो पिता की संपत्ति में बेटा बेटी का भी समान हिस्सा होगा। और चलिए अब बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की, जिसकी जांच कर रही एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने विस्तृत जांच के लिए और समय मांगा है। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में किसी प्रशासनिक अधिकारी को सीईओ नियुक्त करने, दान राशि का साप्ताहिक ऑडिट कराने और प्रतिदिन चढ़ावे की नकदी का रिकॉर्ड रखने की सलाह दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ की गई है। वहीं एसआईटी ने जांच पूरी होने तक जिम्मेदार लोगों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगाने और सीसीटीवी डेटा स्टोरेज की अवधि 45 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की भी सिफारिश की है। और शुरुआती जांच के बाद एसआईटी ने कुछ बदलाव की सिफारिश की है। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने जो पहला बड़ा बदलाव करने की सिफारिश की है, उसमें राम मंदिर के मौजूदा प्रबंधन में बदलाव की सलाह दी है। इसके साथ ही प्रबंधन में पेशेवर तरीका अपनाने की सिफारिश भी की गई। साथ ही तीसरी जो बड़ी बात है, मैनेजमेंट के लिए सीईओ तैनात करने की सिफारिश टीम के जरिए की गई है। और आज एसआईटी सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप सकती है, लेकिन इसके पहले इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। वहीं अखिलेश यादव ने एसआईटी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए सीसीटीवी फुटेज गायब होने का मुद्दा उठाया। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। तो वहीं एसआईटी पर विपक्ष के सवालों को खारिज करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। बहुत दुखद है, लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। इनसे पूछिए कि जब बाबरी मस्जिद पर चंदा एकत्र होता है उस पर आप नहीं बोले, आज तक क्या होगा? मदरसे अवैध चल रहे हैं उन पर बोलो। जो आपके मदरसे हैं वो कहाँ कहाँ गड़बड़ी किए हैं, बॉर्डर पर मदरसों में क्या हो रहा है, हमारी सरकार ने कार्रवाई की, उस पर एक शब्द बोलो। नहीं बोलेंगे अखिलेश जी, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा और बेहद तीखा बयान सामने आया है। इंदौर की विधानसभा में एक बता दें आपको, सड़क निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विशेष समुदाय को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कई लोग हमें काफिर बोलते हैं, लेकिन अगर हम काफिर हैं तो हमारी बनाई सड़कों पर मत चलिए। कैलाश विजयवर्गीय अब उनका ये बयान जमकर वायरल हो रहा है। अरे अगर हम काफिर हैं, हमने सड़क बनाई है, इस पर मत चलो भाई। मत चलो इस पे। यदि हम काफिर हैं और यदि आपके घर में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना का अगर पैसा आ रहा है, मत लो। हमने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।